गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवन्थ क्लास के लिए आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है साइंस में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में पोषण किस प्रकार से होता है। देखो, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। इन मोर कॉम्प्लेक्स, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स माने विभिन्न तरीके के, बहुत है ना, अलग अलग प्रकार के। मल्टी सेल्यूलर माने बहुत सारी कोशिकाओं वाले। ऑर्गेनिज्म माने जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। उनमें क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स यानी विशेष अंग आर प्रेजेंट माने उपस्थित होते हैं फॉर डाइजेशन। डाइजेशन माने किसके लिए? डाइजेशन आप जानते हैं, पाचन के लिए। पाचन के लिए इन जानवरों में क्या होते हैं, बहुत विशेष अंग होते हैं। देखो, ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्री कैनाल टेक्स अप द फंक्शन ऑफ ए डाइजेशन इन हायर एनिमल्स। देखो, ए डिस्टिंक्ट माने बिल्कुल अलग। डिस्टिंक्ट क्या है? डिफरेंट। एलिमेंट्री माने प्रारंभिक। कैनाल माने एक तरीके से नलिका, ट्यूब, ठीक है ना। टेक्स अप द फंक्शन, टेक्स अप द फंक्शन माने कार्य करती है ऑफ डाइजेशन इन हायर एनिमल्स, यानी जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो बड़े जीव होते हैं, उनमें पाचन के लिए एक अलग प्रकार की प्रारंभिक जो नलिका होती है, यानी नली, ट्यूब, वो कार्य करती है किस चीज़ के लिए? डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। यानी उस नलिका में जाकर के भोजन पचता है। बात क्लियर है? आगे देखो, न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके, जो कीट पतंगे होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन यानी पोषण किस प्रकार से होता है, ये देखते हैं। इन इंसेक्ट्स यानी कीटों में, है ना, कीड़े भी कहते हैं आप। इन इंसेक्ट्स कीटों में, लाइक बटरफ्लाइज, जैसे कि बटरफ्लाई यानी तितली होती है। हाउस फ्लाइज जो घर में मक्खियाँ होती हैं, मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं। बीज, है ना, जो मक्खियाँ होती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ETC, इस प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनमें देखो क्या होता है, द माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ए फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लोवर्स। तो इनमें जो माउथ पार्ट्स यानी जो माउथ का पार्ट है, यानी मुंह का जो भाग है, आर मॉडिफाइड मानी विकसित हो जाता है। किस प्रकार से विकसित हो जाता है? टू फॉर्म माने बनाने के लिए ए फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब माने, फीडिंग माने खाने वाली ट्यूब, खाने वाली ट्यूब बनाने मतलब कुल मिला के इन जानवरों का जो मुंह है ना, वो इस प्रकार से होता है कि उसमें खाने वाली ट्यूब होती है, जिसके द्वारा टू सक नेक्टर, जिसके द्वारा सक माने एक तरीके से चूसते हैं, है ना, अवशोषित करते हैं। नेक्टर माने फूलों के रस को, फ्रॉम फ्लोवर्स, फूलों से। तो यानी ये कीट पतंगे जो होते हैं ना, उनके जो मुंह में एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके द्वारा वो फूलों से उसका रस ग्रहण करते हैं। बात क्लियर है? तो फूलों के रस को ग्रहण किया जाता है उस माउथ के पार्ट के द्वारा, जिसे आप क्या कहते हैं? फीडिंग ट्यूब कहते हैं। यानी उस ट्यूब की हेल्प से आप फूलों के रस को सोखते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। आप नहीं कहने का मतलब कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं। आगे देखो, देखो जैसे दे रखा है, इंजेक्शन ऑफ फूड इन सम एनिमल्स। तो देख लो, ये ट्यूब ही तो है, लेकिन ये एनिमल में ट्यूब एक तरीके के, यहाँ पे इंसेक्ट की बात चल रही है, तो ये कोई एनिमल का एग्जाम्पल दे रखा है। तो देखो, ये क्या है? अपने शिकार को खा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? इंजेक्शन ही तो हो रहा है, यानी भोजन शरीर के अंदर जाता है। आइए देख लेते हैं आगे। द फीडिंग ट्यूब इज कॉल्ड प्रोबोसिस। देखो, इस फीडिंग ट्यूब को क्या कहते हैं? प्रोबोसिस कहते हैं। यानी एक तरीके से इसे हिंदी में कहेंगे तो सूंड कहेंगे। जैसे हाथी में सूंड होता है ना, वो भोजन करने के काम आता है, तो इसी प्रकार इन कीड़ों में भी एक तरीके से प्रोबोसिस यानी सूंड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो भोजन को प्राप्त करते हैं। फीडिंग ट्यूब यानी भोजन को खाते हैं। देखो, दीज इंसेक्ट्स, ये जो कीट होते हैं, सक द फूड, भोजन को ग्रहण करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ माने उसकी सहायता से। किसकी सहायता से? ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब। इट्स माने इसकी, फीडिंग ट्यूब माने जो भोजन की नलिका है ना, जो खाने वाली ट्यूब है, उसकी सहायता से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं भोजन को ग्रहण करते हैं। बात क्लियर है आपको? देखो, यहाँ पे एक बात दे रखी है, इसे देख लीजिए आप। पैरासाइट्स डू नॉट डाइजेस्ट देयर फूड। मैंने बताया था आपको, पैरासाइट्स कौन होते हैं? परजीवी, यानी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, यानी अपना भोजन जो दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। तो देखो, पैरासाइट्स डू नॉट डाइजेस्ट, तो डाइजेस्ट माने पचाना, यानी पैरासाइट्स जो होते हैं ना, डू नॉट डाइजेस्ट माने भोजन को नहीं पचाते हैं, देयर फूड माने अपने भोजन को, टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। यानी जो पैरासाइट्स हैं ना, जो परजीवी हैं, वो भोजन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अवशोषित नहीं करते हैं, नहीं पचाते हैं, बल्कि क्यों पचाते हैं? दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। अपने आप क्यों पचाते हैं? क्योंकि परजीवी हैं,
अब परजीवी हैं तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो जिस पर निर्भर रहते हैं उसे एनर्जी देने के लिए भोजन को पचाते हैं, ठीक है ना। खुद के लिए एनर्जी प्राप्त नहीं करते बल्कि अपने होस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लेना।